हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में, जो बहुत बम्पर भर्ती कहलाई जाएगी। राजस्थान में हमारी 6500 भर्तियां निकली हैं जो स्पेशली टीजीटी के लिए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। जो भी टीजीटी के लिए एलिजिबल है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपके बहुत सारे काम की बातें हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक स्पार्क आएगा, किस तरीके से मैं एक जॉब पा सकता हूँ, किस क्या क्या वैकेंसी है, और सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखो, ये हमारी टीजीटी की वैकेंसी है जो कि राजस्थान बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जिसमें कुल हमारी 6500 भर्तियां हैं। तो राजस्थान के व्यक्ति हैं, वेल एंड गुड। दिल्ली के हैं, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ के हैं, यूपी के, हरियाणा के, आप किसी भी स्टेट से हैं, डजेंट मैटर। अगर आपको जॉब लेने में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको जॉब चाहिए, तो ये वैकेंसी अपनी मानकर एक सीट पक्की करो। तो जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, हिंदी की हमारी 1000 के समथिंग जॉब निकली हुई है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र। देखो, दो क्षेत्र इसमें, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित। आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे। अनुसूचित क्षेत्र कुछ राजस्थान के एक दो मतलब होंगे, 8 10 12 जितने भी जिले या फिर विलेज जो कुछ भी है, तो वो उस क्षेत्र में आते हैं। बट गैर अनुसूचित क्षेत्र में सभी व्यक्ति इंक्लूडेड हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का, हरियाणा का, कहीं का भी हो। तो आप देखिए, आपकी 1000 के समथिंग वैकेंसी निकली है। इतनी तो दिल्ली में, डीएसएसबी में, चंडीगढ़ में कहीं नहीं निकलती। तो बहुत अच्छा मौका है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में 1100 के 1150 1100 के समथिंग आपकी पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद संस्कृत में आपकी 800 के आसपास है। गणित में आपकी 1100 के समथिंग पोस्ट निकली हुई है। विज्ञान में भी 1100 के समथिंग है। सामाजिक विज्ञान में आपकी 400 है। उर्दू में आपकी 48 है। पंजाबी में आपकी 11 है। सिंधी में आपकी 2 है और गुजराती में आपकी 1 है। कुल मिलाकर टोटल आपकी गैर अनुसूचित और अनुसूचित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर आपकी 6500 वैकेंसियां हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हिंदी की 1000 पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छा मौका है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। क्योंकि जब आपका नंबर केवीएस में आता है तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में पटक दिए जाते हो, बजाय कि अब आप राजस्थान का भरोगे। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया तो आप राजस्थान में मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे, और मतलब अच्छी पोस्ट है। मैं तो कहूंगी जितने भी टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं सभी इस फॉर्म को भरो। होना ना होना बाद की बात है, आप अपना बेस्ट देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या इस कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और क्या हमारा सिलेबस पैटर्न रहेगा। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमने अपनी वैकेंसी देख ली है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा कब से कब तक। देखो, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। कंप्लीट पीडीएफ को ध्यान से बैठ के पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं सारा इस पे डिस्कस करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेन मेन बातें मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष तक का जो कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आरक्षण दिखाया गया है कि 5 साल का किनको आरक्षण मिलेगा, 10 साल का किनको आरक्षण मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये है आपकी आवेदन की तिथि। आवेदन आपके 19/8/2025 से लेके 17/9 मतलब कि 19 अगस्त से आपके 17 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप 1-2 दिन में ही अपने फॉर्म को फिल कर देना और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारा बताया गया आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। या तो कैफे पे जाके भरवा लेना, आप खुद से भर सकते हो, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। और ये आपको वेबसाइट वगैरह दी हुई है सब कुछ। उसके बाद आपको ये फॉर्म की फीस के लिए बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है, जो आरक्षण है और जो मतलब ओबीसी SC ST उनके लिए 400 है, और जो दिव्यांग मतलब डिसेबल्ड है उनके लिए भी 400 रुपये फीस है। तो आपको फीस भी क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और टोटल आपका ये 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। 500 नंबर होंगे। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हैं। और आपको 2 हावर मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब इसमें आएगा क्या, पार्ट ए में देखते हैं। ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान की जीके आपको इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। दूसरा, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो इसके लिए भी एक पतली सी बुक आती है। अगर आप कहोगे तो मतलब कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इसकी बुक के रिगार्डिंग पूछना है कि कौन सी बुक राजस्थान जीके के लिए बेस्ट है और कौन सी हमें करंट अफेयर के लिए लेनी है, जो नॉन अदर स्टेट्स के हैं उनको नहीं पता होता, तो उनके मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताऊंगी। जनरल
नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो नॉर्मल जो जीके है हमारी इंडियन हिस्टोरिकल वो आएगी इसमें, और एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिलोसफी, साइकोलॉजिस्ट, उन सब से रिलेटेड पार्ट ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्लियरली वेटेज नहीं दिया हुआ है कि किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको ओवरऑल बता दिया, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका पार्ट ए क्या प्रकार का है। एक पॉइंट और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी पे काम करना है आपको, बिल्कुल एक्यूरेट चीजों को ही टिक लगाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने पेपर 2 की, कि पेपर 2 में क्या कैसे पूछा जाएगा। तो पेपर 2 हमारा 300 नंबर का है, और टाइम कितना मिलेगा हमको, 2 हावर 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 150 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है आपकी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो मेनली ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड ही होंगे, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर। अब आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश टीजीटी लगना चाहते हैं तो इंग्लिश का पूछा जाएगा इसमें, हिंदी लगना चाहते हैं हिंदी का। फिर नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, अब आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर लेवल, हर सारे लेवल को अपना पढ़ के जाना, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, अब जैसे आप हिंदी टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी टीजीटी से रिलेट करके टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। होप आपको दोनों पेपर क्लियर हो गए होंगे। पेपर 1 पेपर 2 टोटल आपका 500 नंबर का होगा, इसी के बेस पे आपकी मेरिट तय की जाएगी। दूसरा आपका ये पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में क्या होगा कि आपके एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको हर एक ऑप्शन टिक करना। अगर आप किसी ऑप्शन को मतलब किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो आपको 5वें नंबर के OMR शीट में सर्कल को फिल करना है, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी सभी बच्चे आवेदन जरूर से जरूर कर लें। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगी, जो नए हैं होम पेज से टेलीग्राम का लिंक उठाना और वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ऐसे ही वैकेंसीज के लिए सबसे पहले TGT, PRT, NTT कोई भी वैकेंसी देखने के लिए टीचिंग से रिलेटेड आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले ही बता देती हूँ गाइस, बेहतरीन मौका है, हर एक बच्चा चाहे किसी भी स्टेट से हो, प्लीज से प्लीज भरना। अगर आपकी जॉब लग गई तो पूरी लाइफ सेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।